परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी आज के इस कार्यशाला में उपस्थित विद्वान जन जो कि डिजिटल या फिजिकल माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्राम जी जो पूरे इस कार्यशाला के सूत्रधार है, प्रोफेसर रमेश चंद जी अभी उनको चूंकि फ्लाइट पकड़नी थी, वापस जाना था इसलिए चले गए, उन्होंने संबोधन किया, इनॉग्रल स्पीच दी। प्रोफेसर डीपी सिंह जी जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं और बहुत ही शिक्षा जगत में काफी जानी मानी हस्ती है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़े जी वाइस चांसलर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी वाइस चांसलर नालंदा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अनिल भारद्वाज जी डायरेक्टर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, सरोज बालाजी अभी आप सबको संबोधित कर रही थी, सूर्यकांत मिश्रा जी और भी जितने सारे विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका एक बहुत ही एक पवित्र कार्य हो रहा है, भविष्य के लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इसमें आपकी जो सहभागिता है, आपका जो इसमें जो विचार मंथन से जो बात निकल कर जाएगी, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने धर्मार्थ कार्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफी दिनों से और मेरे साथ कई राउंड इसके बारे में चर्चा की गई कि हम लोग क्या रूपरेखा रखें, कैसे रखें, इसको क्या चीज करें। उनका जो सतत प्रयास रहा और आज ये फलीभूत हो रहा है, आज और कल 2 दिन की कार्यशाला के रूप में, उसके लिए विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम जी, हमारे विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री विश्वभूषण जी या सूर्यकांत जी जो कि हमेशा इसमें काफी ज्यादा रुचि लिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारा इंडिया थिंक काउंसिल है, जिन्होंने इस पूरी कार्यशाला का एक रूपरेखा बनाया और उन्होंने ऐसे तमाम सारे विद्वानों को जोड़ा इस कार्यशाला के साथ। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आगामी 2 दिन के जो विचार मंथन होगा उससे एक ऐसी रूपरेखा बनेगी जिससे कि ये केंद्र जो कि एक नया स्वरूप में, आप नैमिषारण्य के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्वामी जी ने आप सबको बताया, ये हमारे ज्ञान का केंद्र था। यहाँ पे वैदिक ज्ञान, पौराणिक ज्ञान, हम सब ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी, वेद पुराणों के बारे में सुना होगा। सूत मुनि ने वहां पे बैठ करके 88,000 उन तमाम सारे हमारे विद्वान ऋषियों को ज्ञान का पान कराया और उसको लेकर के वो पूरे दुनिया में जगह जगह जाकर के उन्होंने उस ज्ञान को बिखराया। तो ये ज्ञान का ये मूलभूत केंद्र था, ये वो स्थान था जहां से मनु और शतरूपा ने 23,000 साल तक तपस्या करके मानव जाति के कल्याण के लिए, पूरा का पूरा सृष्टि के सर्जन के लिए भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से एक नया रूप दिया। ये वो स्थान है जहां पे भगवान ब्रह्मा जी का खुद चक्र आकर के वहां पे कोटि चक्र के रूप में वहां पे स्थापित हुआ और आज भी लोग वहां पे स्नान करके, ध्यान करके, पूजा करके वहां पे लोग अपने आप को बहुत ही अभिनंदित महसूस करते हैं, ऊर्जित महसूस करते हैं। तो ये नैमिषारण्य की पवित्र भूमि गोमती नदी के किनारे, जिसको आदि गंगा कहा जाता है, गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य पे जो 21 एकड़ में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21 एकड़ जमीन धर्मार्थ कार्य विभाग को मिल चुका है। तो ये केवल संकल्पना नहीं है, इस संकल्पना को साकार करने का प्रयास है और उसमें आपकी ये रूपरेखा, आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है कि आप कल को सोचेंगे कि इसका कैसा स्वरूप बना, उस स्वरूप को आप देने में आपका भी बड़ा योगदान है। जैसे संविधान सभा थी देश के लिए, एक संविधान बनाने के लिए सभा थी जिसमें तमाम लोगों ने भाग लिया, वैसे इसकी रूपरेखा बनाने में आप लोगों की सहभागिता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले जब परम पूज्य स्वामी जी अपना मार्गदर्शन दे रहे थे, उन्होंने एक बात की कि वहां पे 88,000 ऋषियों को सूत मुनि ने उनको हमारे इस वैदिक ज्ञान का उनको रसपान कराया।
और उन्होंने उस पवित्र धरती पे वहां पे साधना की। उन ऋषियों का नाम हमारे पास होना चाहिए और उन ऋषियों के लिए वहां पे उनकी पहचान वहां पे होनी चाहिए। स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हुआ इस बात को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ऑलरेडी 34 एकड़ जमीन धर्मार्थ कार्य विभाग को दे दिया है। और यही नहीं, बल्कि वहां पे पूरी की पूरी एक 88,000 पेड़ लगेंगे और हर एक पेड़ हर एक ऋषि को, एक एक ऋषि को वो उनको वो उनके रूप में होगा। और किस प्रकार से आज से सालों पहले, जैसे सरोज बालाजी, धन्यवाद तो देना चाहूंगा, वो 1972 बैच की, 1972 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रही। और आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की प्रेरणा से उन्होंने इतना सारा जो काल गणना हमारे देश की है, जो हमारी संस्कृति हमारी वैदिक ज्ञान में है, उस काल गणना के आधार पर इतना सारा ज्ञान इन्होंने बिखेर दिया जिसको समझने में भी हमें बहुत वक्त लगेगा। किस प्रकार से उन्होंने नक्षत्र विज्ञान का कैसे क्या क्या स्थितियां थी, कैसे महाभारत का, रामायण का, तमाम सारी चीजों को उन्होंने बात की। तो उस प्रकार से ये हमारा जो 88,000 जो ऋषि थे, इनके लिए वहां पर ये पूरा का पूरा ऐसी रूपरेखा बनी हुई है कि जैसे कि ये पेड़ ऐसे आर्बिट्री नहीं लगाए जाएंगे, ऐसे लगाए जाएंगे कि उस समय जबकि ध्वनि प्रसारक यंत्र नहीं था, कैसे हर एक तक वो ज्ञान पहुंच रहा था, उसके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है और रिसर्च करके इसकी रूपरेखा ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वामी जी को भी इसको दिखा लिया जाए, क्योंकि इस बरसात में हम लोग इसका वृक्षारोपण करना प्रारंभ कर दें। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वहां पे माता आदि गंगा के किनारे पूरा का पूरा हमारे ये सारे सप्तर्षियों का वहां पे पूरा एक घाट भी बन रहा है। साथ ही साथ तमाम सारे जो पुराना वैभव था, जिसको काल के साथ, समय के साथ वो सारा समाप्त हो गया, वो वापस लौटाने के लिए उसके बारे में भी राज्य सरकार का धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा कार्य चल रहा है। अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं। तो ये जो आज की कार्यशाला है, ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जिस स्वरूप में मैं जब बाहर से आया, हम वैदिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला उसका स्वरूप ही वैदिक ज्ञान के रूप में यहाँ पे आप देखिए, हर एक जैसे लगता है कि मंडला हमारे यहाँ कितना महत्वपूर्ण होता, हर एक जो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिखे मंडला के रूप में दिखे। या बाहर जाकर के देखें तो ललित कला अकादमी के द्वारा इतनी अच्छी किस्म की तस्वीरें बनी हुई है, इतने किस्म के जो है मूर्तियां बनी हुई ललित कला अकादमी के माध्यम से, वो हमारी उस ताकत को दिखाती है और हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया ने महसूस कर लिया है, जब कोविड महामारी का जो है एक वैश्विक महामारी आई, उस वैश्विक महामारी को किस प्रकार से भारत ने उसको एड्रेस किया, हमारे देश में किस प्रकार से इस महामारी, जिसके बारे में तमाम सारे लोग इस प्रकार की प्रेडिक्शंस कर रहे थे, भविष्यवाणियां कर रहे थे, यहाँ तो करोड़ों लोग मारे जाए, यहाँ एक किस्म का एक पूरा काल का इतने सारे लोगों का एक प्रचंड तांडव होगा। और ऐसे में भारत की ताकत, वो हमारी आयुर्वेद की ताकत, हमारी वैदिक संस्कृति की ताकत, हमारे देश की आध्यात्मिक संस्कृति की ताकत, आयुर्वेदा की ताकत, उसने ये बताया कि कैसे हम न केवल मिनिमल प्रभावित हुए, दुनिया के उन तमाम देशों की तुलना में अगर आप उसको आंकड़ों में देखें तो मिनिमल प्रभावित हुए, यही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमने दुनिया को भी वो बहुत कुछ दिया जिससे कि वो उस चीज को एड्रेस कर सके, इस समस्या को, इस बड़ी महामारी को एड्रेस कर सके। उनको हमने वैक्सीन ही नहीं, बल्कि वैक्सीन के बारे में तो सब जानते होंगे, वैक्सीन के अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हमने दी लोगों को जिससे कि वो इस समस्या का निदान कर सके। वो इस देश की ताकत है। जब लोग इस समस्या से जूझ रहे थे तो भारत आत्मनिर्भर भारत होकर के बाहर निकलता था, तब भारत एक नए विकसित भारत की कल्पना करके आगे बढ़ रहा है। ये भारत की ताकत है और जिस ताकत को
हम लोग समय के साथ भूल गए। आज से अगर 1000 साल पहले जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की 1/3 अर्थव्यवस्था हमारे भारत में थी। आज के 1000 साल पीछे जाए तो हमारे देश में जो कहते हैं लोग कि ये जो सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे इस प्रकार की जो सुख समृद्धि थी, जो मकाले ने कहा कि हमें कहीं पे कोई भिखारी नहीं नजर आता, यह हमारे ज्ञान की इतनी गंगा थी, ऐसी चीज सारे के सारे स्वस्थ रह जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भावना से हमारा पूरा समाज बना हुआ है। वो इस 1000 साल की गुलामी ने हमें धीरे धीरे करके हमको इतना गुलाम बना दिया कि हम अपने मानसिकता में भी, अपने मन से भी हम गुलाम हो गए। हम कभी ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम भी अच्छे हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने कोविड का उदाहरण आपको दिया कि कोविड ने बता दिया कि हम दुनिया में किस प्रकार से एक ताकतवर बनकर के निकल सकते हैं, अपनी उन तमाम सारी शक्तियों को पूंजीभूत करके एक साथ उन्हें केंद्रीभूत कर दे तो हम कितने आगे निकल सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात की। नालंदा विश्वविद्यालय में कितना बड़ा ज्ञान का केंद्र था, उस ज्ञान को कैसे समाप्त करने की कोशिश की गई। और वही नहीं, पूरे देश में जिस प्रकार से तमाम सारी हमारी जो ताकत थी, उस ताकत को कमजोर करने के लिए, और उसका अंतिम जो था वो हमारा अंग्रेजी एजुकेशन मकाले की प्रणाली के द्वारा हमारे मन में ये बात बना दी गई कि हम तो सबसे छोटे हैं। एक बार उससे बाहर, उस गुलामी की मानसिकता से जहां हम बाहर निकल जाएंगे और हम अपने पुराने तत्व को एक बार महसूस करना चालू करेंगे, फिर आप देखिए कि हम तो अनंत है। हम तो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं, हम तो भरद्वाज मुनि के पुत्र हैं, हम उन तमाम लोगों के पुत्र हैं जो कि जिन्होंने उस समय अंतरिक्ष को देखा, जिसके बारे में कुछ ज्ञान हमारे जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे, जो कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के बारे में, जिसके बारे में सरोज बालाजी बता रही थी। हम उन मनुष्यों के पुत्र हैं जिन्होंने उसमें ऐसी वैदिक गणित देखी जो कि आज भी लोग कहते हैं उस गणित के माध्यम से लोगों के लिए कितना सुलभ, सहज, आसान हो जाए। हमने उस समय आपने वर्णन की कि इसके बारे में, वायुयान के बारे में। वायुयान जो होता है, एक तो यांत्रिक वायुयान होता है जो कि हम यंत्र के माध्यम चलाते हैं, जिसको आज हम चलते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में चलते हैं। एक तांत्रिक वायुयान भी होता है जो तंत्र विद्या के माध्यम से चलता है। तंत्र विद्या के माध्यम से तमाम लोग, और ऐसे आप एक बार रिसर्च करके देखिए, आपको तमाम लोग तंत्र विद्या के माध्यम से कहां चले जाते थे, क्योंकि वो तो एक ट्रांसपोर्ट का साधन होता था। और एक मांत्रिक वायुयान भी होता था जो मंत्र के माध्यम से, उस पर विमान चलने के लिए उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें डीजल भरा हुआ था या उसमें जो है एविएशन फ्यूल भरा हुआ था। वो मंत्र विद्या के माध्यम से वहां से चला, लंका से चला, और भगवान श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर के वो अयोध्या उतर गए। तो हमारे पास यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक वायुयान थे। हम तो अभी तक केवल यंत्र में ही फंसे हुए हैं। जब तंत्र और मंत्र को जब साधेंगे तो पता नहीं कहां से कहां हम लोग लेके जाएंगे। यानी मानव कल्याण के लिए जो हमारे पास ताकत थी, वो सारी की सारी ताकत हमारी खत्म कर दी गई। 1000 साल की जो एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं कि एक डार्क एज, एक काला अध्याय हमारे देश का, जो आपने कहा, हमारे आपने श्रीनिवास जी ने कहा कि इतिहास को भूल करके, हम तो इतिहास नहीं, हम तो चक्र को मानते हैं, और उस चक्र में जो है इतने सारे परिवर्तन होते उसको मानते हैं। तो उसमें हम, एक समय आया जब हम अपने आप को बिल्कुल भूल गए, हम कौन थे, क्या हो गए। लेकिन आज एक समय आया है कि हम दोबारा फिर से, जब हम योग को, अंतरराष्ट्रीय योग, ऐसा योग जो है जब बना था, हमारे ऋषियों ने जब योग की कल्पना की थी, योग सबसे पुराने योगी हमारे आदि योगी तो भगवान शंकर स्वतः थे। और वहां से धीरे धीरे परंपरा में योग चला, जिसको पतंजलि ऋषि ने उसको एक स्वरूप दिया, उसको जो है कोडिफाई किया। और उसके बाद तमाम सारे ऋषियों ने, आज भी योग पे इतना सारा रिसर्च होता है, कैसे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, कैसे हम पूर्ण जीवन जी सकते हैं, जो हमारा आध्यात्मिक, मानसिक, चेत, हर तरीके से, शारीरिक, हर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। और आज वो योग जो है पूरी दुनिया में छा गया, अंतरराष्ट्रीय योग के रूप में। तो हमारा ज्ञान जब एक बार पुष्पित, पल्पित होगा, जब वो वहां से निकलेगा,
क्योंकि उसको दबा के रखा गया, उसे छुपा के रखा गया, उसे कहा गया कि तुम संस्कृत अगर जानते हो तो तुम पोंगे पंडित हो, तुम अगर जो है इस प्रकार की बात करते हो तो तुम आधुनिक नहीं हो। आधुनिकता किसको कहते हैं? मानवता के विकास को आधुनिकता कहते हैं। विकास के उस अगर हम उस चीज को ज्ञान प्राप्त करके अगर हम मानवता के उस आर्थिक विकास में और हर तरीके से जो हमारी एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसमें हम सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं तो उससे हम विकास करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे मन में एक ऐसी गुलामी की मानसिकता की बात डाल दी गई कि अगर संस्कृत पढ़ते हो, ये सब सारी किताबों को पढ़ते हो तो तब तुम जो है होंगे हो, तुम बड़े छोटे हो। हमें उससे बाहर निकल करके हमें सोचना है कि कैसे हम उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके एक बार अपने आप को महसूस करें। तब आप देखेंगे कि हमारे जो ये ऋषि थे, मैं तो कभी कभी तो सोच करके बड़ा आश्चर्य करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कभी सोचता हूँ तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक आदमी जो कि पैदा हुआ उतना वहां पे बिल्कुल सुदूर दक्षिण में, और सारे जंगलात, सारे के सारे लोग से भाषा आती है, न खाना आता है, न कपड़े के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। वो भारत के दक्षिण से लेके उत्तर तक गया, पूरब से लेके पश्चिम तक गया, वो गया ही नहीं। तमाम लोग अपने ज्ञान से अभिसंचित करते हुए गया और हमारे जो 4 धामों का स्थापना भी कर दिया। और रहा भी कितने साल, बहुत थोड़ी जिंदगी, और उसी बीच में अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने भी पहुंच गया। ये भगवान की, और ये इस देवभूमि की शक्ति है। भारत जो है वो देवभूमि है, उस देवभूमि की शक्ति है। और भारत के देवभूमि में उत्तर प्रदेश तो हमारे भगवान का ही, भगवान ने चुना। राम जी जब पैदा हुए तो कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश। कृष्ण भगवान पैदा हुए तो कहाँ पैदा हुए? इसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध पैदा हुए तो कहा यहीं पे, यहाँ पे शाक्य वंश का था, यहीं पे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तमाम सारे जैन मुनि 24 तीर्थंकरों में कहाँ पैदा हुए? यहीं पैदा हुए। जो सबसे पवित्र जो नदियां थी वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गंगा, जमुना, सरस्वती, सारी की सारी वो सारी नदियां यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे बनी। अगर आप किसी तरीके से सोचिए कि इस देवभूमि का ये देवभूमि है, तो उस उत्तर प्रदेश में और नैमिषारण्य जो कि हमारे पूरे ज्ञान गंगा का जो पूरा जो हमारा ज्ञान है, जो वो ज्ञान जो कि बंद है, पिटारियों में बंद है, हमारे दिमाग में बंद है, उसको शुरू करने का जहाँ शुरुआत किया गया, जब वेद लिखे गए और वेदों को जब उसको वाचा गया तो वहीं पे आकर नैमिषारण्य की उस धरती पे आकर वाचा गया। एक बार दोबारा वहां पे ये कल्पना जिसके लिए जो ऑलरेडी मैंने कल्पना नहीं है, अब ये साकार होने जा रही है। 21 एकड़ जमीन इनको दी जा चुकी है हमारे धर्मार्थ कार्य विभाग को। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय वेद विज्ञान केंद्र बनेगा। वेद हमारे वैज्ञानिक हैं, इसमें कोई मुझे शक नहीं है, किसी को शक हो सकता है, बट वेद हमारे पूरे वैज्ञानिक है। एक एक मंत्र हमारे वैज्ञानिक, मंत्र की साधना करके लोग पूरे तर जाते हैं। उसमें चाहे वो मंत्र की जो शब्दावलियां है, उसके भाव है, उसके जो ध्वनि तंत्र है, वो सब सारी मिलकर के इतना वैज्ञानिक है। तो आप इस वेद विज्ञान केंद्र के बारे में हमारा ये जो 2 दिन की कार्यशाला है, हमको ये नहीं दिखाना हमें कितना ज्ञान है। हमें ये 2 दिन की कार्यशाला के बाद मुझे बड़ी खुशी होगी जब मुझे मुकेश जी आके बताएंगे कि हमने ये रूपरेखा बनाई और इस रूपरेखा के हिसाब से ये केंद्र एक अंतर्राष्ट्रीय वेद विज्ञान केंद्र बनेगा, उसका स्वरूप लेगा। अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी। कल को अगर किसी को वेद के बारे में ज्ञान चाहिए, या हमारे वेद का मतलब हम केवल वेद तक ही नहीं रखते, वेद के उपवेद भी हैं, उसके उपनिषद भी हैं, उसके इतिहास भी है, उसके पुराण भी है, वो सारे के सारे जो हमारा पूरा जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो इतना सारा नॉलेज है, वो सारे के सारे चीज को अगर किसी को कोई अगर ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, ऑथेंटिक उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, उसके लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय वेद विज्ञान केंद्र नैमिषारण्य वो उसके लिए अथॉरिटी बनेगा। ये इसको स्वरूप देना। अगर आपके दिमाग में ये बात होगी तो मैं सोचता आप इतने विद्वान लोग हैं, आप सोच करके उसका स्वरूप आप दे सकते हैं। आपका इतना अनुभव है, देश विदेश में इतना बड़ा अनुभव है, आप उसका वो स्वरूप दे सकते हैं कि जिससे कि दुनिया में कहीं भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कहीं भी अगर किसी को वेद के बारे में कोई ऑथेंटिक चीज चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए। और ये कैसे बन सकता है? और सबको एक्सेसिबल हो, क्योंकि ज्ञान तो हम कहते हैं कि ज्ञान हर तरह से खुला होना चाहिए, ज्ञान बंद नहीं होना चाहिए।
ज्ञान को बंद किया गया, हमारे ज्ञान को बंद किया गया एक सर्टेन पीरियड में, जो मैंने कहा 1000 साल में उस ज्ञान को, तब वाराहमीर, आर्यभट्ट जैसे कि आपके ऐसे विद्वान होने बंद हो गए, जो कि ज्ञान को बंद कर दिया, पिटार में बांध दिया गया, उसको छोटा बना दिया। तो अब हमें ऐसे खोलना है कि ताकि पूरी दुनिया के साथ वो इसका संपर्क हो सके। और आज पूरी दुनिया, जो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच रखते थे, आज पूरी दुनिया डिजिटल माध्यम से पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम हो गई। आप सोचिए, हम यहीं से बैठे बैठे पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, कहाँ क्या घटना हो रही, हर एक चीज की जानकारी कर सकते हैं। यानी इसके कैसे हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे इस वेद विज्ञान केंद्र में, इसको हमको सोचने की बात है। ये बहुत सारे हमारे, जैसे पीछे हमारी जब चर्चा हो रही थी, आप लोग चर्चा हो रही थी, लोग कहे कि इसमें संस्कृत का पाठ होना चाहिए, इसमें ये डिग्री वो डिग्री मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये डिग्री के लिए नहीं बना। ऐसे तो हमारे देश में इतने सारे संस्कृत के महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, अन्य विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ाई होती, वो पढ़ाई तो बहुत जगह हो रही है, उसको पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ पे पीएचडी डिग्री हो अपनी, मैंने आपको जो है जो पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, उसके नीचे का बात है। उसके लिए तो बहुत सारे हमारे पूरे देश भर में भरा पड़ा है। हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनारस का संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, उसने ही कितने सारे लोग, उसने हजारों की संख्या में उससे कॉलेज से एफिलिएटेड है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हमारे देश भर में। तो हमें तो इसको एक अनुसंधान का केंद्र बनाना है, जहाँ पे अनुसंधान करके मानव कल्याण के लिए वो सारी की सारी बातों को लाया जाए, जो कि आवश्यक है, आज के लिए आवश्यक है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने अपने पढ़ाई कर रखी, जो मैंने अपना जो सोच रखा है, कि हमें लगता है कि आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने वो चीज देखा जो शाश्वत है। उन्होंने दृष्टि किया, उसको उन्होंने अंतर्दृष्टि किया, अंदर जाकर के उन्होंने देखा, उन्होंने बाहर की चीज को नहीं देखा, बाहर के सिम्टम को नहीं देखा, उन्होंने अंदर जाकर के देखा, वो सारा का सारा शाश्वत है। समय उसे बांध नहीं सकता, काल उसे बांध नहीं सकता, उसे सीमाएं बांध नहीं सकती। वो पूरी धरती के लिए, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए सोचा। आप किसी विषय पर सोच करके देख लीजिए, अब उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो इसका जो ज्ञान अनुसंधान का केंद्र, और जब अनुसंधान हो, अनुसंधान कोलैबोरेटिव अनुसंधान हो। क्या हो रहा है नागपुर में, क्या हो रहा है चेन्नई में, क्या हो रहा है कई जर्मनी में, वो एक कोलैबोरेटिव, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड ने, जो मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। स्वामी जी वहां माँ गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन में बैठ करके हमको ऐसे एड्रेस कर रहे हैं जैसे हमारे बीच में बैठे हुए। ये है कमाल आज की टेक्नोलॉजी का। तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम जिस तरह से जुड़ सकते हैं, तो वो अनुसंधान केंद्र में ऐसी फैसिलिटेशन हमें करना चाहिए, जिससे कि सारे के सारे लोग एक साथ जुड़ करके अनुसंधान, कोलैबोरेटिव अनुसंधान करें। और जो नई टेक्नोलॉजी आज की डेट में आई है, अगर आप पीछे मुड़ के देखें, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी पास में भी थी, हम उन चीजों को भूल गए थे। वो नई टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, कैसे हम इस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT है, बिग डाटा है, इन सारी चीजों पे जो आज की टेक्नोलॉजी को, इसको इस केंद्र को मास्टर करना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारी रफ्तार बहुत छोटी है। हमें बहुत बड़ा काम करना है, जो 1000 साल का बंद चीज है, उसको निकालने के लिए फिर हमारी रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। उस रफ्तार को, अगर रफ्तार को दे सकता है, तो हमारी नई टेक्नोलॉजी दे सकती है। हम अनुसंधान तो करें ही करें, बट हम इस अपने ज्ञान का प्रसार भी करें, ये बहुत आवश्यक है। ज्ञान के प्रसार के लिए बने डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, हम नॉलेज तो बना है, बट नॉलेज को प्रसार करना बहुत आवश्यक है। लोगों को हमारे पास केवल किताबों में नहीं रह जाना चाहिए, हमारे CD में, हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि वो ज्ञान जन जन तक पहुंचे। यानी उस ज्ञान को कैसे सर्वसुलभ हम कर सकते हैं, कैसे सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे उसका पब्लिकेशन करें, कैसे मल्टीमीडिया के माध्यम से, कैसे आज की नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पर हम कैसे राइट करें, ये भी हमारे इस केंद्र के बारे में सोचना होगा, ताकि ये केंद्र जो है उस ज्ञान को हर एक तक पहुंचा सकता है। ये ज्ञान हमारा जो है अप्लाइड ज्ञान होना चाहिए, सीधा सीधा उसके कि मानव कल्याण के उपयोग के लिए ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि आज की डेट में पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हम देख सकते हैं, क्या हमारे ऋषियों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ सोचा है? उसका थोड़ा सा विवरण हमारे परम पूज्य स्वामी जी अपने मार्गदर्शन में दे रहे थे। अगर हम उसको अध्ययन करें,
तो हमें ये जानकारी हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज की इस इतनी बड़ी चुनौती को हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जो पूरे देश पूरे दुनिया में एक हमें फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी को हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हमें जो है रमेश चंद जी ने की एग्रीकल्चर के बारे में, और हम अपने मन में शक लेकर के नहीं कर सकते। आपको सोचिए कि महाभारत के बारे में सूरज बालाजी कह रही थी, महाभारत में कितने लोग थे, अछोड़ी सेनाएं हुआ करती थी, जो आज हम कहते हैं कि हमारे दुनिया में हमारे यहाँ तो आज इतने सारे करोड़ों लोग हैं, कैसे इनको खिलाए पिलाएंगे। और जब सेना इतनी अछोड़ी इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी, आप दुर्गा सप्तशती में पढ़िए, आप देखिए कि कितने दुर्गा सप्तशती में जो है, जो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में देखिए कि कितने सारे लोगों को माने, कैसे सबको पस्त किया। अगर इतनी बड़ी सेना थी तो सेना तो सारी पब्लिक होती नहीं है, सेना तो जो है पब्लिक का थोड़ा सा पार्ट होती है। आज की डेट पे देखिए कि भारत की आबादी कितनी है और भारत में सेना कितनी है, तो फिर उसके हिसाब से देखिए उस समय क्या आबादी रही होगी, आप कल्पना करके देखिए। क्योंकि हमारे पास हमने जो वो रिकॉर्डेड इतिहास नहीं है, लेकिन हम इन कहानियों से, इन पौराणिक कहानियों के माध्यम से चीजों को बढ़ाते हैं, इसको करते हैं, तो फिर हम सोच सकते हैं उस समय कैसे कैसे रहा होगा, उसको फूड सिक्योरिटी कैसे रही होगी, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे रही होगी। आज जो एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज है, तो क्या हमारे इस जो ज्ञान है, जो बता हुआ ज्ञान, उसमें हमको एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए कोई तरीका हो सकता है क्या? लोगों के हेल्थ के बारे में सभी स्वस्थ हो, ये हमारी कल्पना है। सभी स्वस्थ की कल्पना तो तब हो सकती है राम राज्य के बारे में, तो सभी लोग स्वस्थ हुआ करते थे राम राज्य में। अगर भगवान राम के राज्य में जो सब कोई स्वस्थ होता था, कोई कारण तो होगा। आज हमको बीमारियां हो रही, उसमें क्यों नहीं बीमारियां हो रही? क्या ऐसी बातें थी, कैसे थी? ये सारी की सारी हमारे ऋषियों ने जरूर डॉक्यूमेंट किया होगा, बस हमारे नॉलेज नहीं है, हमने देखा नहीं उन चीजों को। अगर हम उन चीजों को देखें, और इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरी है कि देह हमारा जो केंद्र होना चाहिए, इट शुड बी रिपोजिटरी ऑफ ऑल द नॉलेज, वैदिक नॉलेज, रिपोजिटरी ऑफ ऑल द वैदिक नॉलेज। और रिपोजिटरी बनने के लिए उतनी सारी किताबें, उतनी सारा बड़ा लाइब्रेरी बनाने की भी जरूरत नहीं। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी की सारी टेक्नोलॉजी। आज हमारा भारत सरकार के सहयोग से संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का इतना सारा नॉलेज है वहां पे, इतने पुराने ग्रंथ है वहां पे, वो सारा ग्रंथ आज हमारा डिजिटाइज हो रहा है। भारत सरकार के इसको जो मैं धन्यवाद देना चाहूँ, संस्कृत मंत्रालय और वहां का जो वो मिशन है, उस मिशन के माध्यम से सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे डिजिटाइज हो रहे हैं। तो एक नॉलेज हमारा, और जब एक बार डिजिटाइज होगा तो हम कंपेयर कर, बहुत सारी हमारे पास कितनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है डिजिटाइज नॉलेज में, हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास हो सकता है। तो वो भी हमारा वो रिपोजिटरी होगा, तभी हम इन की स्टडी कर सकते हैं। आज दुनिया में जरूरत है पीस एंड हार्मनी की। राम राज्य से बड़ा पीस एंड हार्मनी कहां था? सारे के सारे जितने सारे टेररिस्ट है, सारे टेररिस्ट ने समाप्त कर दिया। जितने सारे जो समाज के विध्वंसक थे, समाज को नष्ट करने वाले थे, समाज के अच्छे कार्य में करने में रोक लगाने वाले थे, भगवान राम ने सबको समाप्त कर दिया। उन हमारे ऐसे ऋषि थे, ऋषियों के पास ऐसी शक्तियां थी कि ऐसे लोगों के साथ वो केवल मंत्र के माध्यम से उन्हें समाप्त कर देते। कैसे हम ऐसे लोग जो कि हमारी मानव जाति के या हमारे प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या हमारा नॉलेज, हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसा क्या नॉलेज है, इस प्रकार की सोच हम निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, सस्टेनेबिलिटी, सततता, जो आज सततता एक सस्टेनेबिलिटी इज अ मेजर चैलेंज बिफोर द ह्यूमैनिटी। कैसे हर चीज को सस्टेनेबल हम बना सके, उसके बारे में बहुत सारा अब सतत बनाने के लिए, चाहे वो वास्तुकला के माध्यम से किस क्या नई चीजें हैं, और वो सस्टेनेबल थी चीजें। और हम तो विश्वास करते हैं चक्र में कि एक बार एक युग, दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा युग ऐसे परिवर्तित होता है, उसके हिसाब से चीजें परिवर्तित हुई, बहुत सारा विनाश हुआ, बहुत सारा फिर से दोबारा उसका जो एक बार फिर से उत्पत्ति हुई। ये सारी की सारी चीजें हमारा जो इस प्रकार से जो एक क्रम चला, उस क्रम में आज हम लोग यहाँ पहुंचे। तो क्या हम उस ज्ञान को दोबारा फिर से कैसे चीजों को सतत बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, उस पर हम सोच सकते हैं। ये मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक टास्क नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके दिमाग के लिए, बिकॉज आप बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, हम तो बड़े साधारण से मतलब
कम पढ़े लिखे, थोड़ा अनुभव लिए हुए, हम एक साधारण से व्यक्ति। आप लोग बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, कोई कहीं पे वाइस चांसलर है, कहीं कोई प्रोफेसर है, कहीं डायरेक्टर है, कहीं कुछ है, ऐसे सारी चीजें, और आप बहुत कुछ जानते हैं। आप इन चीजों को सोचिए कि हम कैसे करें ये सारी चीजें। हमारे नैमिषारण्य का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान वैदिक विज्ञान केंद्र हो, वहां की ताकत बनेगी। और जब ये ताकत बनेगी, जब दुनिया को ये लगेगा कि देखो अगर कोई समस्या का निदान कहीं हो सकता है, जैसे कि होता है कि आपको प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, तो प्रश्न का उत्तर नैमिषारण्य में मिलेगा। ये लोग जब उसको देखना चालू करेंगे, ये ताकत होनी चाहिए हमारे इस विज्ञान केंद्र को। आप कैसे करेंगे इसके बारे में आपको सोचने की बात है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आपने हमारे एक श्रीनिवास जी ने बात की कि उसको जो विज्ञान के साथ, आई थिंक किसी और ने कहा कि इसको विज्ञान के साथ कैसे जोड़े। विज्ञान है, इनफैक्ट हमारा तो पूरा का पूरा नॉलेज, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत तरीके से सोच सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि विज्ञान और जो संस्कृति है, दोनों एक दूसरे से, एक आध्यात्म और विज्ञान जुड़े हुए हैं। ये तो हमने चीजों को, जब बाद में हमको चीजों को काट काट करके अलग अलग कर दिया। ये तो हमारे संत, जो हमारे ऋषि थे, वो बड़े अच्छे कृषक भी थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, बहुत सारी चीजें। और सब तरह का अपने वहां पे जो उनकी जो पाठशालाएं होती थी, वहां पे इतने सारे लोगों को हर तरह के ज्ञान दिया करते, जिसको जैसी जरूरत उसको उसके हिसाब से उसको ज्ञान देते। और आप एक ही ने, किसी ने व्याकरण पे भी बात की है और विज्ञान पे बात की, उसने एक ही ने किसी और विषय बात की और दूसरे विषय बात की। तो हमें ये सोच बड़ा अच्छा लगा कि जब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमें उस वैज्ञानिक सोच में, जिसको हम वैज्ञानिकता कहते हैं, उस बात को भी एक बार प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि यही एक विचार है और ऐसा नहीं करेंगे, यही एक लिटमस टेस्ट है, नहीं होगा तो आप फेल कर, यही एक पारस पत्थर नहीं देगा तो आप फेल कर। नहीं, हम तो सोचते हैं कि अब इन जो एक हमारी वो सब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, कि जिसका मतलब होता है कि हर कोई अपने अपने तरीके से ज्ञान को सोचता है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वेदन, अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं। सब कुछ एक ही जगह पहुंचना, बट अलग अलग धर्म एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग धर्म अलग अलग रास्ते बनाते हैं। तो ये हमारी जो आपने बड़ी अच्छी बात है और ये सोचने की बात है, ये हमें एक बार इसको हमें उसी कसौटी पे एक बार लाके दिखाने की, ये भी एक तरीका है विज्ञान के तर्क कसने का। मैं एक आपने जो मैथ्स एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की, मैं ये सब चीजें देख करके रोमांच हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं कि ये सब सारी जो जितना भी ज्ञान भी हमारा है, आंशिक ज्ञान। जब गहराई में घुसेंगे, जब इसको अंदर घुसेंगे, तो फिर आपको बहुत सारा ज्ञान होगा। तो ये तो हमारा केंद्र ऐसा बनना चाहिए जो कि उस जो हमारी शक्ति है, जो हमारी मानव मेधा है, उस मेधा को कहते हैं कि उसमें ऐसी चिंगारी लगाओ कि वो जो इग्नाइट हो जाए। आपने बात की इग्नाइट करने से जो है वो कैसे रॉकेट नहीं चला, वो मैं कह रहा वो इग्नाइट कर दे कि जिससे रॉकेट चल पड़े और वो उन चीजों को देख ले। ये हमारा ये केंद्र ऐसा बनना चाहिए। तो जिस केंद्र का क्या स्वरूप होगा, एक एग्जाम्पल हमारे मुकेश जी ने बात की डार्विन थ्योरी के बारे में, आप जब बात कर रहे थे तो आप चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो पूरा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, आप सोचिए हमारे 10 अवतार है, वो सारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। अगर आप सोचिए कि पहले मत्स्य अवतार हुआ, क्यों नहीं पहले भगवान राम पहले क्यों नहीं आए? पहले तो मत्स्य का अवतार हुआ क्योंकि हम एम्फीबियन, पहले हम जमीन के अंदर जल के अंदर थे। उसके बाद कुर्म अवतार हुआ, उसके बाद हम जमीन पे और धरती पे दोनों जगह, पानी में और जमीन दोनों जगह आने लगे। फिर वाराह अवतार हुआ, उसके बाद पशु के बाद फिर वाराह अवतार के बाद नरसिंह का अवतार हुआ। नरसिंह अवतार के बाद कौन पैदा होता है? नरसिंह अवतार के बाद जो है अगले वामन अवतार होता है। यानी आदमी का भी छोटा स्वरूप, और वामन अवतार के बाद जो है सीधे भगवान राम का अवतार होता है। और भगवान राम यानी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, सारा उन्होंने स्थापित कर दिया, उन चीजों को स्थापित कर दिया।
और फिर आते भगवान कृष्ण, जो कि एक आइडियल है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। भगवान कृष्ण पैदा होते, फिर भगवान बुद्ध, जो कि एक आध्यात्म का जो इतना बड़ा ज्ञान देते हैं, और आने वाले कल की, जो कि अगर डार्विन ने सोचा तो केवल फिजिकल वर्ल्ड में सोचा, लेकिन हमारे जो 10 अवतार हुए, फिजिकल वर्ल्ड भी, आध्यात्मिक वर्ल्ड भी, कल्चर भी, हर तरीके से सोचा। केवल आदमी तक नहीं रोका, आदमी का वो विराट स्वरूप जो कि भगवान राम में है, भगवान कृष्ण में है, और आगे जाकर के भगवान बुद्ध में है, उस विराट स्वरूप को भी सोचा, उसके हर एस्पेक्ट को सोचा। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो हमें कितना सारा चीज ज्ञान हमें मिल सकता है। तो ये हमें लगता है कि ये जो काम हमारा हो रहा है, इस काम को आप लोग अगर ठीक से इसको जो है, जैसे मैं कह, ज्ञान तो बहुत कुछ आदि योगी से हमें मिला, और आदि योग को कोडिफाई किया पतंजलि ने, तो उसको महर्षि पतंजलि का जो रूप है, आज इसको जो इतने दिन छुपा ज्ञान है, उसको किस रूप में लाएंगे, ये इस विद्वत समाज का काम है। आपने बात की, एक बड़ा अच्छा लगा जो संवाद की बात की। शास्त्रार्थ तो हमारी विधा रही है, लेकिन ये केवल विधा है, संवाद विधा है, मूल तो हमारा वेद विज्ञान है। तो ये तो होगा ही होगा, जब एक बार ये बनेगा तो उसमें बगैर शास्त्रार्थ के तो कोई ज्ञान का कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमेशा ज्ञान शास्त्रार्थ के माध्यम से बढ़ता है, तो उसके जो संवाद के माध्यम से बढ़ता है। तो इसको जो ये सब चीज को कैसे हम लोग करेंगे, क्या रूप होगा, कैसे होगा, कैसे प्रोफेसर होंगे वहां पे, कैसे गाइड होंगे वहां पे, कौन चलाएगा, किससे चलाएगा, क्या स्वरूप होगा, क्या क्या वहां पे बनेंगे, और कैसे जो एक्सपेंडेबल हो। मेरा एक ही प्रार्थना होगा आप लोगों से कि ऐसा कुछ बनाए जो असीमित हो, हमेशा चलता रहे। जैसे कि आपने फ्रांस का एक एग्जाम्पल दिया कि वो 500 साल तक, तो ये जो है, जो बीच में जो ब्रेक हुआ, अब ये जो हमारा वेद विज्ञान का ब्रेक न करे, ऐसा बने कि वो बस चलता ही चला जाए, वो अनंत के रूप में, क्योंकि मानव कल्याण के लिए। तो जब तक मानव यहाँ पे धरती बने, हर एक के कल्याण के लिए, हर एक की भलाई के लिए, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो, संसाधनों के रूप में हो, ऊर्जा के रूप में हो, उनके जिस किसी हमारी आवश्यकता के रूप में हो, उसके लिए वो कार्य करता है। यही हमारा जो 2 दिन की कार्यशाला है, उस कार्यशाला का पूरा रूपरेखा ही। तो मैं आप सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और मैं आप सबसे इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को साकार करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। आपने देखा हमारे प्रमुख सचिव साहब, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, या हमारे और भी लोग किस प्रकार से आपको इस प्रकार बात कर रहे हैं। ये जब पूरी 2 दिन के मंथन से बात निकल करके आएगी, आप आगे देखेंगे, उसको जमीन पे उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।